हेलो एवरीबॉडी। मैंने ये बहुत बच्चों से सुना है, बहुत बच्चों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि क्या सीए एक टफ कोर्स है। आई एम श्योर सीए हार्डवर्क बहुत ज़्यादा मांगता है, इससे मैं अग्री करती हूँ। पर जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या सीए टफ है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अभी सीए फाउंडेशन क्लियर करके सीए इंटर की जर्नी अभी चालू करने वाले हैं, तो दिमाग में कहीं ना कहीं एक सवाल रहता है कि क्या ये बहुत टफ होने वाला है, क्या ये इंटर की जर्नी बहुत टफ होने वाली है, कि कैसी होगी, किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, जो सीए इंटरमीडिएट है इसमें कोई भी चीज टफ नहीं है। मतलब ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो और आपको समझ में ना आए, ऐसा तो कतई नहीं होने वाला। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है आपको, जो मैं अभी से बता दूं, वो ये है कि आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें होगी। दैट मीन्स कोर्स वास्ट है, एक बार में बहुत सारी चीजें याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ये प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये टफ है और आपको समझेगा नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपको रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ट्रस्ट मी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर को क्लियर कर देना है तो आपको रिविजन्स सॉलिड करनी पड़ेगी और साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी और मल्टीपल टाइम्स करनी पड़ेगी टू गेट एन अपर हैंड एंड टू क्लियर सीए इंटर इन दी फर्स्ट गो, इन दी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो जितने भी बच्चे मुझे भी सुन रहे हैं, मल्टीपल रिविजन्स किस तरीके से की जाती है। अब देखो, टफ तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि तुमने पढ़ लिया और तुम्हें समझे ना। समझेगा तो सब, ऑफ कोर्स तुम्हें समझेगा, बट प्रॉब्लम है मल्टीपल रिविजन्स को करें कैसे, क्योंकि इतना सब कुछ है पढ़ने के लिए। पर अभी न्यू सिलेबस में ना एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। न्यू सिलेबस में सबसे अच्छी चीज क्या हुई है, अब आपके जो दोनों जो ग्रुप्स है उनमें तीन तीन आपके सब्जेक्ट्स ही हैं। तो जब आप ग्रुप 1 की तैयारी करोगे, 3 सब्जेक्ट्स जब आप पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास आप सब्जेक्ट्स भी कम हैंडल कर रहे हो। दैट इज, आप पहले ग्रुप 1 की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, और इन 3 सब्जेक्ट्स को जैसे जैसे टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे से लॉ पढ़ रहे हो, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया, तो आप जब एक चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा तो आपका भी तभी खत्म हो जाना चाहिए। मतलब एवरी डे क्लास के बाद जितना मैं आपको करवा रही हूं उतना आप रिवाइज कर लो। दैट्स इट। मैं आपको बता रही हूं, अब आपकी सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट होने वाली है, राइट। तो ये मैजिक है, मैजिक एक सीक्रेट है, ट्रस्ट में बेटा, ये एक सीक्रेट है कि अकाउंट्स की क्लास में, लेट्स से तेजस सर आपको जो होमवर्क दे रहे हैं, अगर आप उतना होमवर्क कर लो, लॉ की क्लास में मैं आपको जितना पढ़ा रही हूं, और बेस्ट थिंग अबाउट माय लॉ क्लास इज गोइंग टू बी, मैंने एक बहुत अच्छी चीज की है कि मैंने आपकी मेन बुक में ही हर सेक्शन के बाद एक समरी डाली है। तो मल्टीपल टाइम्स आप लॉ को रिवाइज कर सकते हो और चुटकियों में रिवाइज कर सकते हो, आपको कोई एफर्ट भी डालने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बुक में पूरा एफर्ट आपको डालकर दे दिया है। दैट इज, हर सेक्शन के बाद एक समरी है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे तो आपको पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस सेक्शन का क्रंच पढ़ लोगे जिसमें बहुत कम समय लगेगा और पूरा सेक्शन आपका रिवाइज हो जाएगा। तो एक एक चैप्टर आप 15-20 मिनट में रिवाइज कर पाओगे, और जितना ज्यादा रिवीजन उतना बेहतर। और टैक्स की क्लास के बाद आप टैक्स के जो होमवर्क रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, उसे सॉल्व कर लो। दैट मींस जितना टीचर करवा रहा है, टीचर के साथ साथ आप अपने रिविजन्स करते रहो। दैट मींस जितना मैंने आपको करवाया उतना अगर आप साइमल्टेनियसली मेरे साथ पढ़ते जाओगे ना, तो ये वास्ट कोर्स आपके मुट्ठी में होगा, मैं आपको बता रही हूं। तो सभी बच्चों को मेरा ये एक, बिकॉज आपकी क्लासेस अब स्टार्ट होगी सीए इंटर की, तो सभी बच्चों को मेरा ये एडवाइस रहेगा। अब आप, मुझे नहीं पता बेटा तुम मेरी बातों को कितना मानते हो, या मैं तो देखो तुमको एक डायरेक्शन दे सकती हूँ, तुमको एक अप्रोच बता सकती हूँ, पर उस डायरेक्शन पे चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दी क्लासेस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर यू टू रिवाइज। चाहे आप मेरे से पढ़ो, चाहे आप मेरे से नहीं पढ़ो, चाहे आप कहीं और से भी पढ़ो, पर इस अप्रोच को हमेशा ध्यान में रखना। वो ये है, जितना टीचर करवाए उतना आप प्रिपेयर करो। और ये आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं ना 10 दिन तो मुझे सेटल होने में लग गए, फिर 10 दिन तो मुझे ऐसे हो गए, फिर मेरा कुछ दिन का ब्रेक हो गया। नहीं बेटा, अगर तूने ऐसा शुरुआत से नहीं किया ना तो तुम आगे रिवाइज कर ही नहीं पाओगे। मतलब तुम शुरुआती दिन से अगर रिविजन करना स्टार्ट नहीं किए ना, तो आगे जाके फिर वो पाइल अप होता जाएगा, फिर तुम सोचोगे कहां से स्टार्ट करूं, छोड़ना। अब जब ग्रुप 1 खत्म होगा ना, फिर जब मैं ग्रुप 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा ना, तब मैं ग्रुप 1 रिवाइज करूंगा। डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। इतना सारा सिलेबस हो जाएगा कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा चालू कहां से करो, खत्म कहां पे करो। ठीक है, तो मेरी बात मानो। अब जब तुम्हारी सीए इंटर की जर्नी स्टार्ट होगी, शुरुआती दिन से अपनी प्रेपरेशन को सॉलिड रखना है।
ये कुछ महीनों की बात है और इन महीनों की मेहनत से जो रिजल्ट मिलेगा ना वो क्रेजी मिलेगा। अभी जब आप सीए फाउंडेशन एग्जाम्स क्लियर किए हो तो कितना एनर्जेटिक फील कर रहे हो, कितना खुश फील कर रहे हो, है ना। ये खुशी अगर आपको सीए इंटर रिजल्ट्स में भी चाहिए तो शुरुआती दिन से मेहनत करनी है, एनर्जी के साथ मेहनत करनी है। एंड सी यू इन द क्लासेस। चलिए टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।